देखिए दोस्तों, हम लोग आज दो वैकेंसी के ऊपर बात करेंगे। पहला आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में झारखंड जोन से भी कुछ पोस्टें निकली हैं और दूसरा एक रोजगार मेला है, ठीक है, जो कि कुमारधुबी में लगने जा रहा है, कुमारधुबी धनबाद में। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं, तो चलिए देख लेते हैं झारखंड में कितनी सीटें हैं, ठीक है, ताकि आप लोग जो भी लोग हैं, बहुत कम सीटें हैं झारखंड में और आपका 10th पास लेवल से है। इसमें इंग्लिश मात्र 10 है। सिलेबस में दिखा देता हूँ आपको। ये देख लीजिए, 10th पास की जॉब है सफाई कर्मचारी की, ठीक है। सफाई कर्मचारी की है, जी हाँ। तो जिनको काम में शर्म है वो छोड़ के जा सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज 10 नंबर आएगा। आपका जीके 20 गो रहेगा, ठीक है। फिर आपका मैथ जो है 20 गो रहेगा, रीजनिंग 20 गो रहेगा और इस तरह से 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 90 मिनट का टाइम रहेगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो फिर आपका लोकल लैंग्वेज आप चुन सकते हैं हिंदी को, झारखंड में है तो 30 नंबर का लोकल लैंग्वेज का टेस्ट होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, आपका झारखंड में लोकल लैंग्वेज क्या है, तो हिंदी एंड इंग्लिश है, तो सब कोई हिंदी ही चुनिएगा, ठीक है। क्योंकि इतना कम 14-15 हज़ार रुपया देगा। अभी सैलरी दिखाऊंगा आपको, 28 हज़ार तक है, ठीक है। तो इतना कम में आदमी हिंदी मीडियम का ही काम करता है, इंग्लिश मीडियम का बहुत कम आदमी काम करता है, रेयरली 1%। सच्चाई है, क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चे गरीब तबके से जुड़े होते हैं, ठीक है। 90%, 10% होता है अमीर, मैं मानता हूँ, लेकिन 90% गरीब घर के ही होते हैं। जैसे कि मैं भी हिंदी मीडियम से ही हूँ और मिडिल क्लास क्या, बिलो मिडिल क्लास से हूँ। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं, कहाँ गया यार। देखिए, आपका जो झारखंड में सेंटर दिया जाएगा एग्ज़ाम के लिए, वह रखा गया है रांची को, ठीक है। कहाँ को रखा गया है? रांची में। तो यहाँ पे सीट देख लीजिए, आपका झारखंड के अंतर्गत धनबाद और रांची एरिया में दो जगह पे इन्होंने 10-10 सीटें निकाली हैं, ठीक है। 20 गो सीट है। आप लोग चाहे तो दूसरे जगह से भी फिलअप कर सकते हैं, जहाँ से आपको देने में सुविधा हो, जहाँ पर भी हिंदी लैंग्वेज है आप वहाँ से फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे झारखंड में आपका 10-10 सीट देखने को मिल जाएगा। धनबाद में 10 है और रांची में 10 है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। सैलरी को मैं दिखा देता हूँ। ये सीट देख लीजिएगा किस में कितने कैटेगरी से हैं, ठीक है। सैलरी को दिखा देता हूँ भाई, क्योंकि इसी के लिए आदमी काम करता है भाई। देखिए, यहाँ पे सैलरी है आपका, ये रहा सैलरी 14,000, ठीक है। फिर आपका 16,000 है, होगा, उसके बाद 19,000 होगा, फिर 22,000, फिर जाके 25, फिर जाके 28, ठीक है। 20 ईयर्स। तो आपको ऐसा नहीं किसी काम में फंस के रह जाना है। अगर आप ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन कर लीजिए बेशक, लेकिन तैयारी को करते रहिए जारी, और 1-2 साल के अंदर ही, अब जैसे आप किसी में जॉब में चले जाते हैं, इसको क्विट कर दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा और दूसरे जॉब में लग जाइएगा, ठीक है। तो जो लोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है काम की, तो वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अब देख लेते हैं। तो आपको इसमें फॉर्म फीस भी बहुत ज़्यादा रखा गया है यार, क्या बताऊँ। देखिए, ऑनलाइन आपका 20 तारीख से हो रहा है, 20 दिसंबर से, और यहाँ पे लास्ट डेट है। तो फॉर्म भरने का लास्ट डेट कब है? 9 जनवरी तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, 9 जनवरी 2024। यहाँ पे आपका ST SC कैंडिडेट जो रहेंगे, ठीक है, ST SC PWD और आपका एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट, इन सभी को मात्र 175 रुपया देना पड़ेगा। और जो लोग जनरल से हैं, जनरल कैंडिडेट और OBC कैंडिडेट, इनको 850 रुपये देने पड़ेंगे फॉर्म फीस, ठीक है। 175 इनको ST SC, और ये जो ST SC लोग हैं वो जनरल से भी फॉर्म भर सकते हैं। बहुत बार पूछते हैं कि हम जनरल से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं यार, क्यों नहीं कर सकते हैं। 850 रुपये आपको देना पड़ेगा जनरल OBC को, ठीक है। आपका देखिए, पहला प्री एग्ज़ाम होगा, ठीक है, तो यह जनवरी में होगा। फिर आपका कंडक्ट ऑफ प्री एग्जामिनेशन जनवरी में ही होगा, पेट। फिर आपका होगा मेंस, डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन जनवरी या फरवरी। कंडक्ट होगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन फरवरी में। फिर रिजल्ट आएगा, रिजल्ट ऑफ एग्जामिनेशन फरवरी। लोकल लेटर, सॉरी, कॉल लेटर फॉर लोकल लैंग्वेज टेस्ट। उसके बाद आपका लोकल लैंग्वेज बोलने जानते हैं या नहीं जानते हैं, हिंदी में कुछ लिखने दे सकते हैं वो, ठीक है। तो आपका फिर वो मार्च में होगा। और यहाँ पे कंडक्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज जोन वाइज मार्च 2024 में हो जाएगा। और यहाँ पे आपका प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट अप्रैल में आ जाएगा, मतलब अप्रैल मई तक आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा इसमें, अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो, ठीक है।
तो मैंने दिखा दिया। अब चलिए रोजगार मेला के ऊपर बात करते हैं। दोस्तों देखिए, रोजगार मेला के बारे में आप लोगों से मैंने पूछा था, तो आप लोगों ने 20% लोग बोले हैं कि नहीं दीजिए और 80% लोग बोल रहे हैं कि दीजिए अपडेट, इसलिए मैं दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए आपका जो है रोजगार मेला अब लगने जा रहा है कहाँ पे, धनबाद में। और धनबाद में कुमारधुबी में लगेगा इस बार। ठीक है, कहाँ पे, कुमारधुबी धनबाद रेलवे स्टेशन से आपका सामने है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। आपका डेट है 28 दिसंबर। 28 दिसंबर को यह कुमारधुबी में लगने जा रहा है। तो जितने भी बेरोजगार युवक और युवती हैं, ठीक है, और इनको 28 तारीख को सुबह 10 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक, यहाँ पे शाम नहीं यार, दोपहर 4 बजे तक आपको जाना होगा। चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी कंपनीज आती हैं। और मैक्सिमम जो कंपनी है आपके झारखंड के अंदर के ही हैं। यहाँ पे आपका स्कूल, हॉस्पिटल सभी वैकेंसीज हैं। ठीक है, एनएम, जीएनएम, लैब असिस्टेंट, रिसेप्शनिस्ट, टीचर, पीजीटी, टीजीटी, ठीक है, सब प्रकार के पोस्ट हैं। आईटीआई, डिप्लोमा सब का है, 10th 12th लेकिन सैलरी बहुत कम मिलेगा दोस्त। क्यों? क्योंकि यह प्राइवेट जॉब है और यहाँ पे आपको एक उसी तरह से दी जाती है जिस तरह से आप लोग सोर्स कहीं पे अपना घर के सामने प्राइवेट जॉब करते हैं ना, सेम उसी तरह से। तो चलिए देख लेते हैं। पहला जो है आपका चिरकुंडा की वैकेंसी है और यह है आपका एसोसिएटेड सेरेमिक लिमिटेड चिरकुंडा। यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर की 2 गो पोस्ट है, शिफ्ट सुपरवाइजर की 4 गो पोस्ट है, प्रेस ऑपरेटर की 3 गो पोस्ट है, जनरल लेबर की आपके 5 पोस्टें हैं। ठीक है, फिर है आपका क्रेन पे लेबर की आपके लोडर की 1 गो पोस्ट है। और इधर सैलरी आप लोग देख लीजिएगा, 9,000 10,000 करके सैलरी है। ठीक है, क्वालिफिकेशन यहाँ पे है कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए ग्रेजुएट, और बाकी इसके लिए 12th, और इसके लिए कुछ भी नहीं चाहिए इन सब के लिए। ठीक है, और यहाँ पे पीएफ एसआई एज पर कंपनीज रूल के अनुसार आपको दिया जाएगा। चिरकुंडा में आपको जॉब करना होगा इसी कंपनी में। चलिए देखते हैं दूसरी। तो दूसरा है आपका यहाँ पे अरुण रिफ्रैक्ट्रीज चिरकुंडा, और यहाँ पे राजमिस्त्री सबको लिया जाएगा, राजमिस्त्री। फिर है आपका यहाँ पे प्रेस ऑपरेटर, फिटर, फायरमैन, सुपरवाइज़र, इन सब की 1 2 1 6 पोस्ट करके है। ठीक है, और उम्र सीमा देख सकते हैं, उम्र सीमा 25 से 40 साल तक रखा गया है, किसी में 30 से 40 साल। यहाँ पे कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, बस आप काम जानते हैं तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं तीसरी। तो यह आपका स्कूल में है और ये आपका डी सेट पब्लिक स्कूल छोटा अम्बाना धनबाद में है। ठीक है, स्कूल में पीटीआई की 1 गो टीचर की आवश्यकता है जो बीपीपीएड किए हुए हों, और पीआरटी टीचर की 1 गो आवश्यकता है, बीएड किए हों। इनको कोई मतलब नहीं कि आप जेटेट पास है, झारखंड टेट पास है या सीटेट पास है या नहीं, बस अगर आपने बीएड किया है तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। ठीक है, टीजीटी इंग्लिश की आवश्यकता है 1 गो, टीजीटी बायोलॉजी की आवश्यकता है, म्यूजिक टीचर की आवश्यकता है 1 गो, उसके बाद पियून की 1 गो आवश्यकता है, 8वीं पास भी चलेगा, गार्ड की 1 गो आवश्यकता है, 8वीं पास भी चलेगा, और हॉस्टल वार्डन की 1 आवश्यकता है जो बीएड किए होने चाहिए। ठीक है, बस ये बोल रहे हैं कि 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और सैलरी 9,000 रुपये और 10,000 रुपये देगा। वाह रे वाह, होशियार बहुत बनता है जी, इन लोग 9-10 हज़ार में काम खटाएगा। चलिए देख लेते हैं। चलिए, एक बात तो ये है कि भले ही प्राइवेट स्कूल कम फीस देता है, लेकिन उन लोग सर्विस बहुत अच्छा देता है, पर सरकारी स्कूल से कई गुना ज़्यादा अच्छा। ठीक है, डी सेट प्राइवेट आईटीआई छोटा अम्बोना धनबाद। यहाँ पे जो है दोस्तों इंस्ट्रक्टर की पोस्ट है 2 गो। ठीक है, उसके बाद फिटर में इलेक्ट्रिशियन की पोस्ट है 2 गो। अगला देख लेते हैं। तो फिर ड्राफ्ट्समैन सिविल की पोस्ट से 1 गो, पियून की पोस्ट है 1 गो, सिक्योरिटी गार्ड की पोस्ट है 1 गो। ठीक है, सैलरी बहुत कम है, बहुत कम। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका LIC इंडिया। यहाँ पे कमीशन बेस पे आपको काम दिया जाएगा। धनबाद, चिरकुंडा, निरसा, यही सब में आपको काम करना होगा। ठीक है, तो 10वीं पास चाहिए बस इनको केवल। आगे देख लेते हैं। तो फिर है आपका ये कुमारडुबी की है, टेरा MC नेली मिनरल्स लिमिटेड, और यहाँ पे जो है आपका कुमारडुबी में ट्रेनिंग की पोस्ट है 4 गो करके। ITI डिप्लोमा मांगा गया है, इलेक्ट्रीशियन या मैकेनिस्ट अलग अलग है।
18 से 22 साल के होने चाहिए। इसमें 12 से 13 हज़ार रुपये दिया जाएगा। कुमार धुबी में काम करना होगा, ठीक है। PF SI वगैरह फैसिलिटीज रहता है। फिर आपका कुमार धुबी हॉस्पिटल में एगो भर्ती है और यहाँ पे NM GNM की 10 गो पोस्ट है। 7 से 10 हज़ार के बीच में देने खोज रहा है इन लोग। फिर फार्मासिस्ट की एगो पोस्ट है, B फार्मा किए होने चाहिए, 7 से 9 हज़ार के बीच में देगा। एक्सरे टेक्नीशियन की पोस्ट है, 8 से 12 हज़ार रुपया देगा। और ये बोल रहे हैं, देख रहे हैं, फ्रेशर भी है। रिसेप्शनिस्ट मतलब होता है फ्रंट डेस्क में जो आदमी होता है, कोई भी आदमी आता है तो बोलता है कहाँ जाना है सर, बोलिए क्या काम है, वही हो गया रिसेप्शनिस्ट, ठीक है। स्वागत करता जिसको बोलते हैं। सिक्योरिटी गार्ड की पोस्ट है 3 गो। हाउस कीपिंग स्टाफ की पोस्ट है 2 गो। तो ये हो गया। फिर देख लेते हैं 8 नंबर पे, तो ये बेंगलोर की कंपनी है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा सैलरी ज़्यादा देखने को मिलेगा क्योंकि यह आउट ऑफ स्टेट जाना होगा। 12 से 15 हज़ार के बीच में 13 से है। और यहाँ पे ऑपरेटर, मशीन ऑपरेटर, आयरन ऑपरेटर, हेल्पर की पोस्ट है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो फिर आपका यहाँ पे कोलकाता की पोस्ट है जिसमें आपकी फ्रेशर, ये आपका सिक्योरिटी गार्ड है। सिक्योरिटी गार्ड सब सिक्योरिटी गार्ड का ही पोस्ट है यार। 13 हज़ार, 10 से 13 हज़ार के बीच में दिया जा रहा है, ठीक है। और इधर देख सकते हैं आपको कलकत्ता में ही पोस्टिंग होगा। 26 दिन काम करना होगा, 8 घंटा डेली। नेक्स्ट है आपका अप टू स्किल्ड, ये आपका प्लम डेली की पोस्ट है टाटा मोटर्स में। 101 आदमी की आवश्यकता है, ITI किए हुए हैं। 12,600, 10,900 दिया जा रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो फिर है यहीं पे आपका ये, और ये आपका बेंगलोर की कंपनी है। यहाँ पे 300 मोबाइल असेंबलर और 700 असेंबली ऑपरेटर की आवश्यकता है, जिसमें से बेंगलोर ले जाया जाएगा 17,400 और इसमें आपको 14,264 रुपया दिया जाएगा। तो जिनको जिसमें फॉर्म भरना है भर सकते हैं, जा सकते हैं। इसमें फॉर्म नहीं भरना होगा, डायरेक्टली आपको अपना एक रिज्यूम और बायोडाटा जिसको बोलते हैं, उसमें आवासीय प्रमाण पत्र और अपने डॉक्यूमेंट्स फ़ोटो लेके जाना होगा इस स्थान पे, कुमार धुबी, ठीक है। कुमार धुबी नियोजनालय परिसर, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। इसका PDF, दोनों का PDF मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से चेक कर लीजिएगा।